नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर के सड़क से संसद तक हंगामा है। विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। सत्ता पक्ष यानी मोदी सरकार को उपाय नहीं सूझ रहा है। अभी अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल और जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है एस.एन. श्रीवास्तव वो पार्लियामेंट पहुंचे हैं। उधर किसान जो है 6 फरवरी का जो चक्का जाम है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि कैसे इसको पूरे देश में सफल बनाया जाए। और यदि बात करें दुनिया की तो दुनिया में भी इसको लेकर के चर्चा हो रही है। अमेरिका ने इससे तीनों कानूनों को का सपोर्ट किया था और ये कहा था कि इससे बाजार पे प्रभाव पड़ेगा और किसानों को भी लाभ होगा। साथ में ये कहा था कि विपक्ष और जो भी किसान हैं उनसे बातचीत होनी चाहिए, प्रदर्शन करने का शांतिपूर्वक सबको अधिकार है। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। लेकिन 2-3 ट्वीट ऐसे हुए जिसको लेकर के हंगामा मचा हुआ। उसमें स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं 18 साल की लड़की ग्रेटा थनबर्ग, जिन्हें कि इस साल नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। उन्होंने एक सबसे पहले ट्वीट करके किसान आंदोलन का समर्थन किया। उसके बाद उन्होंने वो ब्लूप्रिंट भी गलती से ट्वीट कर दिया, जिसको बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, जिसमें कैसे रिपब्लिक डे पे क्या क्या करना है, मतलब इसको पूरे सोशल मीडिया में फैलाने के लिए, और इसके बाद 6 फरवरी के लिए कहाँ कहाँ कब एम्बेसी पे प्रदर्शन करना है, कैसे फ़ोटो ट्वीट करना है, सब उसमें पूरा ब्लूप्रिंट था। बाद में उन्होंने ये कहते हुए उसको डिलीट कर दिया कि वो पुराना था, फिर उन्होंने नया डाल दिया। तो इससे ये पता चला कि बहुत ज़बरदस्त इसके लिए प्लानिंग की गई है। इसी क्रम में कमला हैरिस की जो वहाँ के अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं उनकी भांजी है मीना हैरिस, उन्होंने भी ट्वीट करके सपोर्ट किया। और पॉर्न स्टार हैं मिया खलीफा, उन्होंने भी किया। और जो पॉप सिंगर हैं रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया कि इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है। ये जो तीनों चारों ट्वीट हुए हैं इसको लेकर के बहस चल रही है। और उसके बाद सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बहुत सारे खिलाड़ी और कंगना रनौत वगैरह सामने आई। इन्होंने ट्वीट करके और इन लोगों को ये कहा कि देश के मामलों में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी अकल बुद्धि अपने पास रखिए। ये देश का मसला है, सॉवरेनिटी का मसला है, देश के लोग आपस में सुलझा लेंगे, इसमें आपके हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। तो खैर ये तो अभी चल ही रहा था, तब तक दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ FIR कर ली, क्योंकि उन्होंने भड़काऊ ट्वीट किया था। आपको बता दें कि रिपब्लिक डे के दिन जो हिंसा हुई थी, लाल किले पे झंडा फहराया गया था, और उसके बाद से उस दौरान भी और उसके बाद जो ट्वीट किए गए उसको लेकर के ऑलरेडी दिल्ली पुलिस, नोएडा में और कई जगह पे FIR हुई है, जिसमें कि पत्रकार भी शामिल हैं। तो वो सब कुछ अभी चल ही रहा था कि ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ FIR हो गई। FIR के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने जो है एक और ट्वीट करके कहा है कि मैं अभी भी आंदोलनकारियों के साथ, किसानों के साथ उतनी ही मजबूती से खड़ी हूँ। खड़ी रहिए, सब कोई भी किसी का नैतिक समर्थन कर सकता है, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग समेत तमाम उन ट्वीट करने वालों पे सवाल उठ रहे हैं, क्या तीनों कृषि कानूनों के बारे में आपको जानकारी है? नहीं जानकारी है। बस एक आंदोलन को सपोर्ट करना है, इस आधार पर सपोर्ट किया जा रहा है कि वो गरीब है और किसान है, मजदूर हैं, दुनिया भर में और देश में भी एक तरह से जैसे ही गरीबों का मसला, किसानों का मसला, मजदूरों का मसला आता है, तुरंत आंदोलन खड़ा होने लगता है और आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जाती है। खास बात ये होती है कि उसमें वो लोग भी होते हैं जो उनके शोषक होते हैं, और जब वो खुद सत्ता में थे तो उनके लिए क्या किया, लेकिन नहीं, इसको इशू बनाना है। तो अब इस आंदोलन का जो है राजनीतिकरण होता जा रहा है। दूसरी तरफ से जो पुलिसिया कार्रवाई है वो भी निश्चित रूप से वो इतनी हार्श है कि उसको लेकर के सवाल उठने लगे हैं। तो देखते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग के ये जो 2 तिबारा उन्होंने ट्वीट किया है उस पर अब क्या हंगामा होता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।